हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिलॉजिज्म के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एक सिंपल सी ट्रिक से या शॉर्टकट ट्रिक से। दोस्तों, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके लिए जो ये 3 क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ ये एग्जांपल्स के तौर पे, ये जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू के क्वेश्चंस तीनों वहाँ से वो वही वाले क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए मैं लेके आई, सो दैट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो एंड एग्ज़ाम के अंदर कोई भी डाउट आपका ना रहे। सबसे पहले देखो, जो पहले वाली एग्जांपल है, होप आपको ये विजिबल हो। क्या पूछा गया है इस वाले क्वेश्चन में, होप आपको विजिबल हो। थोड़ा जूम इन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं पहले स्टेटमेंट्स। तो आपको पता है ये सिलॉजिज्म जो है, जो ये वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या होता है, एग्जामिनर वहीं से स्टेटमेंट्स दो देता है, फिर वहाँ से कंक्लूजन्स भी वहीं बताता है। एक ना वो ट्रू वाली सिचुएशन बताता है, वो कुछ ना सही करने की कोशिश करता है। फिर उसमें एग्जामिनी का जो होता है वो एनालिटिकल रीजनिंग ये ना टेस्ट करने की कोशिश करता है। 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, 4 में से हमें टिक करना होता है सही जो आंसर होगा। ठीक है, तो अब आप कैसे ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हो, आप कैसे आंसर करोगे आप इस क्वेश्चन को? तो बहुत ही आसान तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पहला जो ट्रिक है, पहला ट्रिक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो पहला ट्रिक है वो मैं आपको आपको बता दूंगी। पहले ही आपको हम कुछ डायग्राम या फिगर कुछ बनाएंगे। ठीक है, डायग्राम या फिगर जब हमने बनाई उसके बाद हम कंक्लूजन पढ़ेंगे। फिलहाल हम पहले कंक्लूजन के साथ कोई टच नहीं करेंगे। स्टेटमेंट पढ़ के हम फिगर बनाएंगे। फिगर के बाद जो हम फिगर बनाएंगे, फिर हम कंक्लूजन्स पढ़ के कंक्लूजन्स को फिगर के साथ मैच करेंगे। उसके बाद से हम अपना आंसर दे देंगे। समझ आ रहा है? ओके, तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अगर हम पहली स्टेटमेंट देखेंगे, यहाँ पे पहला क्या पूछा गया है, पहले पूछा है कि पहली स्टेटमेंट है सम एक्टर्स आर सिंगर्स। कुछ एक्टर्स, यहाँ पे सम दिया है, कुछ एक्टर्स सिंगर्स हैं। एंड दूसरा जो स्टेटमेंट है ऑल द सिंगर्स आर डांसर्स। अब हमने क्या करना है, ट्रिक क्या है, स्टेटमेंट को देखना है, फिगर बनानी है। ठीक है, तो पहले हम एक्टर है, सिंगर है, डांसर, तीन तीन चीज़ें बताई गई हैं, एक्टर, सिंगर्स एंड डांसर्स। उनको देखिए, हमने एक डायग्राम बनानी है जिसको आप लोग वीन डायग्राम भी बोलते हैं, जो कि रिलेशन सेट्स में या रीजनिंग में वो ज़रूरत पड़ती है रिलेशन दिखाने के लिए। बस आप ये याद रखो कि फिगर बनानी है, बस। अब आप देखते जाओ करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो एक्टर्स हैं, मैं एक्टर को ऐसे डिनोट करूँगी, यहाँ पे इस स्पेस में इसको कोशिश करूँगी मैं, आना चाहिए इसमें। तो मान लो ये एक्टर है, मैं एक्टर ए से लिखूँगी क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, इतना ज़्यादा लिख नहीं सकती मैं। तो दूसरा बोला है एक्टर्स आर सिंगर्स। हमारे पास एक्टर्स है, वो एक्टर्स, कुछ एक्टर जो है, कुछ सम एक्टर्स आर सिंगर्स। अब मैं फिगर में कुछ और दूसरा वाला ड्रॉ करूँगी। अब मैं सिंगर्स ड्रॉ करूँगी। देखो, अगर मैं सिंगर्स ऐसे ड्रॉ करूँगी, यहाँ पे मैं लिखूँगी लाइक सिंगर लिखूँगी, तो वहाँ से स्टेटमेंट दिया है कुछ एक्टर्स सिंगर्स है, कुछ एक्टर्स। तो मुझे इनका रिलेशन दिखाना है। तो ये वाला मैं फिगर में जो ये डायग्राम बना रही हूँ ये सही नहीं है। तो फिर मुझे करना क्या है, फिर अगर ये सही नहीं है, मुझे बनाना है लाइक मुझे सम दिया है, मुझे बोला गया है कुछ एक्टर जो है वो सिंगर्स हैं। अब मैं ये इसको एस लिखूंगी, मान लीजिए ये सिंगर है हमारे। अब बोला गया है कि कुछ एक्टर जो है सिंगर्स है, तो यहाँ ये जो है ओवरलैप आ जाएगा। तो लॉ ऑफ मिनिमम ओवरलैप के बेस्ड पे हमें ये डायग्राम सही है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ऑल द सिंगर्स आर डांसर्स। अब जो ये सारे सिंगर्स हैं ये क्या है, ये डांसर्स। अब हम वो कैसे दिखाएंगे फिगर में, मान लीजिए मैं यहाँ पे, सॉरी, मुझे ओवरलैप दिखाना है बिकॉज मुझे सारे सिंगर्स बताए गए हैं इसने। मुझे कवर करना पड़ेगा इसको सबको।
देखिए लाइक ये पूरा जो यहाँ पे है, ये सारा सिंगर जो है इधर, ये ऐसे ही, सॉरी फॉर द मेस। तो ये हमारा डांसर हो गया, डी से लिखूंगी मैं। अब स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट देखेंगे, सम एक्टर्स आर सिंगर्स, हमारे एक्टर हुए, सिंगर हुए, ए हो गया एक्टर, एस हो गया सिंगर, डी हो गया डांसर। हमारा जो एक्टर है, हमारे जो एक्टर, कुछ एक्टर्स हमारे सिंगर्स हैं, जो सिंगर्स हैं सारे, यहाँ से इधर लिखा है ऑल सिंगर्स, ऑल सिंगर्स, तो सारे सिंगर्स क्या है, वो डांसर्स, वो डांसर्स है, डी। आई होप आपको ये फिगर समझ आ रही है। तो डांसर है, ठीक है। अब हमारा पहला ट्रिक क्या है, स्टेटमेंट को देख के फिगर बनानी। अब जब हमने फिगर बनाई तो हमें क्या करना है, हम अब कंक्लूजन देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं कंक्लूजन। अब आप देखो कंक्लूजन पहला क्या है, पहला कंक्लूजन एग्जामिनर ने वहीं से दिया है, कुछ एक्टर्स आर डांसर्स, सम एक्टर्स आर डांसर्स, सम, कुछ एक्टर डांसर है। अब हमने देखना है ये फॉलो कर रहा है कि नहीं ऊपर वाले स्टेटमेंट को। अब हमने स्टेटमेंट को नहीं देखना है, अब हमने फिगर्स को देखना है। अब हमने क्या देखना है, कुछ एक्टर्स डांसर्स हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्टर सिंगर एंड डांसर के बीच में क्या रिलेशन है। तो जो ये वाला पोर्शन हमारा आ रहा था, ये वाला बीच वाला ए और एस के बीच में, तो वो ओवरलैप हो रहा था। ओवरलैप मीन्स इनका रिलेशन है। तो ये वाला फिगर की तरफ जब हम देखते हैं तो ये वाला पोर्शन जो है ये फॉलो हो रहा है, ठीक है, ये फॉलो हो रहा है। तो इसका थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ मैं, जो ये वाला पोर्शन था पहले, ये देखो सिंगर और एक्टर, सॉरी जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे ये दिखाऊंगी इस फिगर से कि ये डांसर है, तो इनका ओवरलैप, जो ये वाला ए और एस के बीच में जो ओवरलैप है, वो तो डी के दरमियान भी है ना ओवरलैप, क्योंकि सब एस जो है, एस हो गया सिंगर, सिंगर और डांसर, सिंगर जो है इसका सबसेट है। अब जब डांसर का बताया है तो डांसर का भी कुछ पोर्शन ए में ओवरलैप कर रहा है, तो जो पहला वाला ऑप्शन है ये सही है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, नो सिंगर इज एक्टर, कंक्लूजन क्या है, कोई भी सिंगर एक्टर नहीं है। अब हम जब फिगर की तरफ देखते हैं तो एक्टर सिंगर के बीच में आपस का रिलेशन है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो दैट मीन्स इनका रिलेशन है, कुछ सिंगर्स एक्टर्स है, एक्टर्स है, बट उधर से लिखा है कोई सिंगर एक्टर नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट फॉलो नहीं कर। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर जो है ऑप्शन ए आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। तो चलते हैं अब दूसरे एग्जाम्पल की ओर। अब देखिए दूसरे एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल वही है, स्टेटमेंट्स दो दिए हैं, कंक्लूजन दो दिए हैं, हम हमें आंसर करना है सही वाला, ठीक है। तो देखते हैं पहली स्टेटमेंट क्या है। पहली स्टेटमेंट है सारे हारमोनियम्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सारे हारमोनियम्स क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स। अब हमने हारमोनियम्स वैसे ही डायग्राम बनानी है, डायग्राम के बाद फिर हम देखेंगे बाद में कंक्लूजन को कैसे मैच करना डायग्राम से। लाइक मैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट दिखाऊंगी, लाइक वैसे डायग्राम बना दूंगी मैं। फॉर एग्जांपल ये हारमोनियम है, सारे हारमोनियम्स में इस सर्कल से डिफाइन करूंगी। ये सारे हारमोनियम्स क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स। अब हम इसको कैसे दिखाएंगे कि सारे हारमोनियम्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसको मैं दूसरे कलर से दिखाती हूँ। लाइक ये इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है। एच वाला जो है, एच वाली जो डायग्राम, एच वाला जो सर्कल है ये हारमोनियम है, आई वाला जो है ये है। जैसे आपने सेट थ्योरी में देखा होगा कि ए सबसेट, ए देखो सबसेट है कि नहीं बी का। अगर यहाँ पे हारमोनियम और इंस्ट्रूमेंट के ये देखेंगे, हम बोलेंगे एच जो है इस सबसेट किसका है, आई का सबसेट है। पढ़ा होगा ना आपने सेट थ्योरी में। तो हारमोनियम सारे हैं, यहाँ से ऊपर से वहीं से दिया है ऑल, सारे हारमोनियम्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। ओके, यहाँ तक आ गया हमें समझ, ये वाला स्टेटमेंट फिगर के हिसाब, क्योंकि हमें फिगर के हिसाब से, सॉरी स्टेटमेंट के हिसाब से फिगर बनानी है, फिर उसके बाद हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। फाइन, अब चलते हैं दूसरा स्टेटमेंट, ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स, सारे इंस्ट्रूमेंट जो है सारे, अब वापस वैसे ही दिया गया है सारे, ऑल सारे इंस्ट्रूमेंट्स फ्लूट्स है। अब फ्लूट्स दिखाने मुझे, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट अब वहाँ से ऑल है, तो और एक फिगर जो है, सॉरी इस पर ओवरलैप करेगी, थोड़ा हम नीचे ही करेंगे क्योंकि फिर हमें दिखना चाहिए वो वाला स्टेटमेंट भी। फॉर एग्जांपल ये मैंने लिख दिया, ये मैंने बनाया फ्लूट, एफ फ्लूट, ठीक है।
अब हमने बनाई फिगर, देखो अब आके इसको वापस से ऑल हार्मोनियम्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, हार्मोनियम में सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो यहाँ पे हमें दिया गया है, सारे हार्मोनियम्स इंस्ट्रूमेंट्स है, सारे इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, खुद फ्लूट। ठीक है, समझ आया, हो गया, स्टेटमेंट के हिसाब से हमने फिगर बना दी। अब हमने कंक्लूजन्स देखने हैं। अब कंक्लूजन की तरफ देखो, अब स्टेटमेंट को भूल जाओ, फिगर को देखो, कंक्लूजन देखो। फर्स्ट क्या है, ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट्स। अब आप देखो फ्लूट कहाँ है, फ्लूट ये है, फ्लूट बाहर वाला पोर्शन सारा है, सारे फ्लूट्स क्या है, ऊपर से ऑल लिखा है, सारे फ्लूट्स क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स। फिगर को देखेंगे तो सारे फ्लूट जो है इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, सारे इंस्ट्रूमेंट फ्लूट है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट फ्लूट का सबसेट है। फ्लूट जो है ये बाहर की तरफ है, समझ आ रही है, बहुत आसान है, इजी है समझना। तो दैट मीन्स फ्लूट इसका सबसेट नहीं है, इंस्ट्रूमेंट फ्लूट का सबसेट है, बट फ्लूट इंस्ट्रूमेंट का सबसेट नहीं है, तो ये वाला क्या होगा, ये फॉलो नहीं करेगा। अब दूसरा स्टेटमेंट कंक्लूजन देखो, ऑल द हार्मोनियम्स आर फ्लूट्स, सारे हार्मोनियम्स क्या है, फ्लूट्स। देखो ये सारे हार्मोनियम्स है, ये फ्लूट है, फ्लूट बाहर वाला है, तो ये इसका सबसेट है कि नहीं, ये इसका सबसेट है, क्या, हार्मोनियम फ्लूट का सबसेट है, इसका और इसका, ये इसी का सबसेट है, तो ये है, ये फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स दूसरा जो स्टेटमेंट है फॉलो कर रहा है। अब हमारा आंसर क्या बन रहा है, ओनली 2 कंक्लूजन फॉलोज। आई होप आपको ये समझ आ रहा है, ठीक है। अब चलते तीसरी इसकी तरफ एग्जाम्पल की तरफ। तीसरी एग्जाम्पल जो हमारी है, अब वैसे ही स्टेटमेंट दिए हैं, कंक्लूजन दिए हैं। स्टेटमेंट को देखिए हम क्या करते हैं, जैसे आपको पता है फिगर बना के बाद में फिर कंक्लूजन को फिगर के साथ हम मैच करते हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं स्टेटमेंट क्या दिया गया, क्या पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट सम मैंगोज आर येलो, दूसरा स्टेटमेंट सम टिग्स आर मैंगोज। अब फटाफट से वैसी फिगर बनाएंगे, बहुत आसान है, ठीक है। सम मैंगोज, कुछ मैंगोज, मैं पहले मैंगोज बनाती हूँ, सॉरी, लाइक ये मैंगो मैं डिनोट करूँगी या रिप्रेजेंट करूँगी, यहाँ पहले बना दूँगी मैंगो, ये फॉर एग्जांपल ये मैंगो है, ठीक है, मैंगोज। ऊपर से यहाँ से सम दिया गया है, दोनों स्टेटमेंट्स में सम दिया है, तो सम हो गया कुछ मैंगोज येलो है। अब येलो कैसे मैं दिखाऊंगी, येलो से दिखाएंगे, कुछ येलो है, ठीक है, सम मैंगोज येलो। फिगर हमें करना क्या है, फिगर बनानी है, तो मैंने मैंगो पिंक कलर से बनाया, यहाँ से येलो, मुझे बताना है कुछ मैंगोज, ये मैंगो है, ये मैंगो है, कुछ इसका कुछ पोर्शन येलो है, हो गया, बना दिया, ठीक। अब क्या दूसरा स्टेटमेंट है, कुछ टिग्जो मैंगोज है। अब मैंगो तो वही है, टिग्जो कुछ और चीज़ है, तो फिर मुझे फिगर कैसे आएगी, कुछ यहाँ से बताया गया है, कुछ, चलो इसको भी तीसरे कलर से दिखा देंगे, कुछ जो टिग्जो है वो मैंगो है, कुछ, ठीक है, क्योंकि ये वाला ओवरलैप पोर्शन है, ये ओवरलैप होगा। सम टिग्जो और मैंगोज, अब ये टिग्जो देखेंगे, ठीक है। तो अब होगी हमारी फिगर, अब फिगर जब बनी तो अब हम कंक्लूजन पे जाते हैं, जैसे हमारी ट्रिक है, सम मैंगोज आर ग्रीन, पहला वाला कंक्लूजन। फिगर को देख के हम देखेंगे हमारा जो स्टेटमेंट कंक्लूजन है एग्जामिनर जो वहाँ से दिया है, ये सही है कि नहीं। देखो कुछ मैंगोज ये है, ग्रीन है कोई, यहाँ से टिक जो है, यहाँ से येलो है, तो ग्रीन नहीं है, दैट मीन्स ये फॉलो नहीं करेगा। अब और क्या है, और है टिग्जो इज़ अ येलो, टिग्जो इज़ येलो। देखो टिग्जो और टिग्जो और येलो के दरमियान है कोई रिलेशन, नहीं है। इसके रिलेशन, इसका रिलेशन है कोई, यहाँ ऐसे दिखाती हूँ मैं, इसका और इसका रिलेशन है कोई, नहीं है, यहाँ से भी कोई रिलेशन नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है इसका। तो हमारा आंसर क्या आएगा, नीदर 1 नॉर 2 फॉलोज, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। इस वीडियो में मैंने जो भी सिखाया है, होप आपको सब समझ आया होगा। फिर भी अगर डाउट हो तो कमेंट करके मुझे बताइए। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक में चाहते हो वो आप कमेंट करके मुझे लिख दो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।